morning students. I am Ms. Kiran Goswami, MSc in Mental Health Nursing. In today's class, yesterday's class we have seen about the pervasive developmental disorders. Now in that first we have seen about the autism. So next topics you will see it is Asperger's disorder. Okay, what is that? एस्पर्गर सिंड्रोम मीन्स एस्पर्गर डिसऑर्डर्स को ही हम लोग क्या बोलते हैं? एस्पर्गर्स सिंड्रोम. ओके, आइडेंटिफाइड इन 1940s बाय हैंस एस्पर्गर. मीन्स इन्हीं के थ्रू क्या हुआ था? आइडेंटिफाई हुआ था और इन्हीं के नाम पर इस सिंड्रोम का नाम क्या पड़ा? एस्पर्गर सिंड्रोम. ओके, एंड ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर दैट इफेक्ट्स लैंग्वेज एंड कम्युनिकेशन स्किल. ठीक है, जैसे कि इसमें हम लोग पढ़े थे ऑटिज्म में इसमें सारा चीज़ इम्पेयर्ड रहता है, लाइक लैंग्वेज हो गया, कम्युनिकेशन, सोशल स्किल. ठीक है, तो इसमें मेनली क्या रहता है? लैंग्वेज एंड कम्युनिकेशन स्किल क्या रहता है? चिल्ड्रन का इम्पेयर्ड रहता है. ओके, अफेक्ट्स बॉयज़ मोर देन गर्ल्स. ओके, बॉयज़ में ये ज़्यादा होता है एज़ कम्पेयर टू दी गर्ल्स. ओके, यूजुअली डायग्नोस्ड बिटवीन द एजेस ऑफ 5 and 9. ठीक है, और ज़्यादातर एजेस कितना रहता है? 5 and 9. जैसे कि ऑटिज्म था उसको हम लोग कब डायग्नोस कर रहे थे? 2 to 3 years के बीच में डायग्नोस हो रहा था. ओके, 18 months to 3 years. वैसा ही एस्पर्गर सिंड्रोम इट इज़ 5 to 9. ओके, the next we will see about the एस्पर्गर्स ओन डिस्क्रिप्शंस. मीन्स हम लोग बहुत सारे एरियाज़ में देखें, मतलब उसके क्लिनिकल फीचर्स देखते हैं कि कैसा कैसा होता है. ठीक है, फर्स्ट कहाँ पे इम्पेयरमेंट होता है? स्पीच एंड लैंग्वेज. एज आई टोल्ड बिफोर, लैंग्वेज और कम्युनिकेशन मेनली क्या रहता है? अफेक्टेड रहता है एस्पर्गर सिंड्रोम में. ओके, सो हाउ इट इज़ इम्पेयर्ड वी विल सी. बिगिन्स टू टॉक बिफोर दे वॉक. ओके, पुअर प्रोनाउन यूजेज डिस्पाइट गुड ग्रामर. ठीक है, देन लैंग्वेज क्या रहता है? पुअर रहता है. ठीक, और इसमें क्या रहता है? ग्रामर्स वगैरह भी चिल्ड्रन नहीं जानता है. ठीक है, छोटे छोटे वर्ड्स का मीनिंग नहीं जान पाते हैं मतलब. देन पेडेंटिक लेंदी डिस्कोर्स. ठीक है, देन एकदम चाइल्डिश रहता है, मतलब कि ग्रोथ नहीं होता है लैंग्वेज में बच्चे का. ओके, रिपीटेटिव लैंग्वेज रिलेटेड टू ओन इंटरेस्ट. ठीक है, और जो वर्ड्स रहते हैं उसको बार बार चाइल्ड क्या रहता है? रिपीट करते रहता है. ओके, द नेक्स्ट इज ये सारा रहता है लैंग्वेज इम्पेयरमेंट में देखेंगे. द नेक्स्ट वी विल सी अबाउट द नॉन वर्बल कम्युनिकेशन. कम्युनिकेशन कैसा रहता है वो देखेंगे. लिटिल फेशियल एक्सप्रेशन अदर देन स्ट्रॉन्ग इमोशन. ओके, देन मोनोटोनस, मतलब एक ही टोन रहता है, चाइल्ड एक ही टोन पे बात करते रहता है. जैसे कि हम लोग कभी टोन हाई कभी लो करते हैं, पिच लो हाई करते हैं, वैसा नहीं, चाइल्ड का टोन क्या रहता है? सेम रहता है. ड्रॉनिंग टोन ऑफ वॉइस मीन सेम. देन लिमिटेड गेस्चर्स एंड एग्जैगरेटेड मीन्स गेस्चर क्या रहता है? चाइल्ड का लिमिटेड रहेगा, मतलब कि वो एक ही पोजीशन में लॉन्ग टर्म तक क्या रहेगा? बैठे रहेगा या खड़ा रहेगा. ओके, पुअर अंडरस्टैंडिंग ऑफ अदर्स एक्सप्रेशंस गेस्चर्स मीन्स दूसरों के गेस्चर्स पोस्चर को भी ज़्यादा वो आइडेंटिफाइड नहीं कर पाता, ध्यान नहीं दे पाता है. ओके, देन मिस इंटरप्रिट्स नॉन वर्बल साइंस. ठीक है, अगर हम लोग कुछ उसे इशारे से बात करेंगे तो चाइल्ड उसको क्या करता है? समझ नहीं पाता है. ओके, सो द नेक्स्ट वी विल सी अबाउट दी सोशल इंट्रैक्शन. ठीक है, इम्पेयरमेंट इन 2-way इंट्रैक्शन. चाइल्ड मतलब कि इंट्रैक्शन नहीं बना पाता है. नॉट ड्यू टू अ डिज़ायर टू विड्रॉल फ्रॉम सोशल कॉन्टैक्ट. और चाइल्ड हमेशा क्या करता है? अकेले रहने की कोशिश करता है. ठीक है, सोशलाइज नहीं हो पाता, दूसरों के साथ नहीं रह पाता. देन डज नॉट अंडरस्टैंड रूल्स दैट गवर्न सोशल बिहेवियर. ठीक है, कौन सा बिहेवियर सही है, कौन सा बिहेवियर गुड है, कौन सा बिहेवियर बैड है, पॉजिटिव नेगेटिव, इनके बीच में डिफ्रेंशिएट नहीं कर पाता. ओके, लैक इनिशिएटिव नॉलेज ऑफ हाउ टू अडेप्ट. देन मीन्स नॉलेज गेन नहीं कर पाता है या इनिशिएटिव ही नहीं ले पाता है और इंट्यूटिव ही नहीं रहता, मतलब कि खुद से एफर्ट ही नहीं लगा पाता. ओके, ओवर सेंसिटिव टू क्रिटिसिज्म. ठीक है, मीन्स कभी कभी ऐसा होता है कि चाइल्ड पीयर ग्रुप में रहता है. ठीक है, स्कूल रहते हैं, फ्रेंड्स रहते हैं, तो उनके बीच में कभी कभी चाइल्ड को क्या होता है? क्रिटिसिज्म भी करते ही हैं, मतलब दूसरे उसकी बुराई भी करते हैं, तो वो बहुत ज़्यादा उस चीज़ के लिए क्या रहते हैं? सेंसिटिव रहते हैं. दैट मीन्स अगर जैसे कि जनरली हम लोग क्या करते हैं, कोई हमारी बुराई कर रहा है तो हम लोग उसको क्या करते हैं? उस सिचुएशन को अवॉइड करने की कोशिश करते हैं, लेकिन ऐसा चिल्ड्रन अवॉइड नहीं कर पाता है. ठीक है, क्रिटिसिज्म के लिए बहुत ज़्यादा क्या हो जाता है? सेंसिटिव हो जाता है कि जो पर्सन है वो मेरे ही बारे में बात कर रहे हैं, मेरी बुराई कर रहे हैं, मैं बैड बिहेवियर का हूँ, ऐसा वो सोचने लगते हैं. ओके, द नेक्स्ट इज रिपीटेटिव एक्ट्स. देन इंजॉयस स्पिनिंग ऑब्जेक्ट्स
देन नेक्स्ट इज मीन्स बार बार चीज़ों को उछालना उनको पसंद रहता है, एक ही एक्टिविटी को बार बार वो क्या करते हैं, रिपीट करते रहते हैं। इंटेंसली अटैच्ड टू पर्टिकुलर पोसेशंस, ठीक है, किसी भी एक चीज़ को बार बार परफॉर्म करेंगे। फियरफुल व्हेन अवे फ्रॉम फेमिलियर प्लेसेस, ठीक है। देन जो फेमिलियर प्लेसेस हैं, जिन जगह को चाइल्ड जान रहा है, अगर उस जगह से दूसरी जगह चाइल्ड को ले जाएंगे तो उसके लिए थोड़ा सा क्या रहेगा, डरा हुआ रहता है, ठीक है। किसी स्ट्रेंज थिंग या स्ट्रेंज प्लेस के लिए वो ज़्यादातर फेमिलियर नहीं हो पाता। देन नेक्स्ट इज स्किल एंड इंटरेस्ट, एक्सीलेंट रोट मेमोरी, it is remote memory, okay. The next is intensely interested in one or two subjects, absorb every available facts and tell about it is length, no sense of whether the listeners is interested, may have listening disabilities, okay. means चाइल्ड क्या करता है कि बोलते जाता है, ठीक है, जो उसके मन में आता है बोलते जाता है और सामने वालों को समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है इसको भी वो ध्यान नहीं देता है, ठीक है। एंड मे हैव लर्निंग डिसेबिलिटीज़ ऑल्सो, ठीक है, लर्न करने में भी उसको क्या होता है, थोड़ा सा डिसेबिलिटी होता है। ओवरऑल हम लोग ये बोल सकते हैं कि चाइल्ड का कॉग्निशन एबिलिटी या तो फिर इंटेलेक्चुअल एबिलिटी भी इसमें क्या रहता है, कम रहता है, स्किल उतने डेवलप नहीं हो पाते हैं। और चाइल्ड किसी चीज़ को समझने के लिए या पढ़ने के लिए क्या करते हैं, इनिशिएटिव भी नहीं लेता है, ओके। देन मोटर कोऑर्डिनेशन, हियर ग्रॉस मोटर मूवमेंट्स आर क्लमसी, ठीक है, मोटर मूवमेंट्स क्या रहता है, डिस्टर्ब रहता है, अनकोऑर्डिनेटेड रहता है। एंड मोटर स्टेरियोटाइप्स, स्टेरियोटाइप मतलब चाइल्ड एक ही चीज़ को बार बार परफॉर्म करेगा, सेम पोजीशन में रहेगा, तो ऐसा स्टेरियोटाइप बिहेवियर वो क्या करता है, परफॉर्म करता है, ओके। So these all about the features. Then next we will say about the diagnostic criteria. It is according to DSM-4. Okay. Qualitative impairment in social interaction. In clinical features we have seen that social interaction क्या रहता है, impaired रहता है, okay. Restricted, repetitive and stereotype pattern of behavior, interest and activities, ठीक है, जो भी behavior रहता है and activities रहता है चाइल्ड का वो क्या रहता है, repetitive रहता है। The disturbance causes clinically significant impairment in social, occupational और other important areas of the functioning, okay. मीन्स अगर चाइल्ड का सेम बिहेवियर रहेगा तो उसको अपने पर्सनल या तो फिर सोशल ऑक्यूपेशनल एरियाज़ में क्या रहेगा, फंक्शन करने में डिफ़िकल्टीज़ होगी, ओके। देयर इज़ नो क्लिनिकली सिग्निफिकेंट डिले इन लैंग्वेज, ओके। मीन्स चाइल्ड इसी वजह से, इस डिसऑर्डर की वजह से क्या रहता है, लैंग्वेज डिसेबिलिटी उसमें प्रेजेंट रहती है, कोई अदर और फिजिकल कॉज नहीं होता है, ठीक है। द नेक्स्ट इज देयर इज़ नो क्लिनिकली सिग्निफिकेंट डिले इन कॉग्निटिव डेवलपमेंट, सेम वही है, ठीक है, कॉग्निटिव डेवलपमेंट होने का भी कॉज ये डिसऑर्डर रहता है, कोई अदर फिजिकल डिसऑर्डर नहीं रहता है, ओके। क्राइटेरिया आर नॉट मेट फॉर अनदर स्पेसिफिक परवेसिव डेवलपमेंटल डिसऑर्डर और स्किज़ोफ्रेनिया, और ये डिसऑर्डर सिर्फ इसी की वजह से होता है, कोई अदर डिसऑर्डर के मैनिफेस्टेशन की वजह से नहीं होता है, लाइक स्किज़ोफ्रेनिया की वजह से एस्पर्गर डिसऑर्डर हो गया, ऐसा नहीं होता है, ओके। सो द नेक्स्ट वी विल सी अबाउट दी psychopharmacology. In that first we will say about the antidepressant, in which we will give fluoxetine, okay, and Sarafem. Then to treat obsessive compulsive disorder, क्योंकि यहाँ पे repetitive activities found किया गया है ना चाइल्ड में, तो इसलिए हम लोग उसको क्या देंगे, OCD related ड्रग देंगे। then that we will give clopidogrel. The next is to treat inattentiveness or hyperactivity, we will give methylphenidate और dextroamphetamine we will give to the patient, okay. तो 3 types of drugs we have seen, OCD के लिए देंगे then next is antidepressants देंगे, then next इसके बाद देंगे अपन सेडेटिव्स या देंगे, ठीक है, उनको आगे समझ में, सॉरी स्टिमुलेंट्स देंगे, दीज आर स्टिमुलेंट ड्रग, ओके। मेथाइलफेनिडेट एंड डेक्स्ट्रोएम्फेटामाइन, these all are stimulants, okay. So these 3 drugs we will give to the patient who is suffering from the